नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़झाले की खबर सामने आ रही है। दरअसल इंदौर विधानसभा 4 की वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम पिछले 3 महीनों से घर घर जाकर वोटर आईडी कार्ड का मिलान वोटर लिस्ट से कर रहे थे, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने विधानसभा 4 में 14,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट में डबल होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ नाम उन लोगों के भी हैं जो वहां से चले गए हैं, लेकिन इनके नाम लिस्ट से नहीं हटाए गए हैं। कांग्रेस ने मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग और कलेक्टर से की है। वोटर लिस्ट दुरुस्त न किए जाने पर हाई कोर्ट जाने की बात भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं फर्जी मतदाताओं की बात नहीं करूंगा। मैं सर्वप्रथम ये कहूंगा कि जो मतदाता सूची का प्रशिक्षण करा गया है, या तो पता नहीं मिला, या तो लोग नहीं मिले, या तो लोगों की मृत्यु हो गई, या लोग जो किराए के घरों में रह रहे थे वो ट्रांसफर हो गए। हमारा कहना या विवाह हो गया। हमारा कहना इतना है कि जो मतदाता उस क्षेत्र में अब रहता नहीं है, वहाँ पे अपना मताधिकार कास्ट नहीं करेगा, तो उसका नाम वहाँ से विलोपित होना चाहिए और वहाँ से उसका नाम हटना चाहिए। इसके अलावा करीब करीब 14,000 नाम ऐसे हैं जिनके नाम या तो 2 बार आ रहे हैं या 3 बार आ रहे हैं। तो आप चाहेंगे तो उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको एक फ्रंट पेज पे मैं दिखाता हूँ। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर सेम नाम लिखा हुआ है अंकिता जैन, संतोष पाल नाम है, सेम एड्रेस लिखा हुआ है, सेम उम्र लिखी हुई है और इनका नाम मतदाता सूची में 2 बार आ रहा है। तो क्या इस तरह के 2 लोग हैं? देखिए, हमारे साथी अक्षय बम जी ने आज अपने कार्यालय में कि हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और लगभग 14,382 नाम ऐसे हैं जो या तो डबल है या 2 से अधिक है, या उनके पते बदल गए हैं, या उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हम लोगों ने पूरी विस्तृत आपको उसकी जानकारी प्रेषित कर दी। तो सब मिला के कुल मिला के ताना बाना ये है कि पूरे इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सभी विधानसभाओं में लगभग बहुत फर्जीवाड़ा कर रखा है, जो पिछले कई चुनावों से चल रहा है। ये तथ्यात्मक इसलिए है कि मैं खुद कई चुनाव लड़ चुका हूँ। होता ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ रहते हैं, वो लोग बीएलओ से पूरी जो नामों की सूचियां हैं, जो मतदान पर्चियां हैं, वो ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल फिंगेश्वर ब्लॉक के जामगांव के स्कूल के बच्चे स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल बीते दिनों सुर्री कल्ला स्कूल के छात्र ने शिक्षक की कमी को लेकर बीईओ कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए थे। तमाम छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जामगांव स्कूल के इंग्लिश टीचर का ट्रांसफर सुर्री कल्ला स्कूल में कर दिया। अब जामगांव के बच्चे इंग्लिश टीचर के बिना पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिसका छात्रों ने विरोध किया और बीईओ कार्यालय पहुंच गए। ये बात प्रिंसिपल चंद्रिका साहू को नागवार गुजरी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रों को धमकी दी कि वे उनके चरित्र प्रमाण पत्र में चरित्र खराब होने की बात कहकर उन्हें स्कूल से निकाल देंगे और जेल में डलवा देंगे, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क गया और छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सब प्रिंसिपल की मनमानी है। प्रचार के खिलाफ हम लोग नारा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अगर हम लोग कोई भी टीचर्स नहीं है करके शिकायत करते हैं, या कोई भी हम मतलब स्कूल में टीचर्स कमी है करके हम लोग बीओ ऑफिस गए थे बुधवार को, तो ये बात प्रिंसिपल मैम को बुरा लगा और वो बोल रही है कि सब हम मतलब पूरा 9th क्लास से 12th क्लास तक कि हम अगर मेरे विरुद्ध तुम लोग जाओगे तो मैं पुलिस की धमकी देकर बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम लोग के चरित्र प्रमाण पत्र पर धब्बा लग जाएगा, लगा दूंगी, पुलिस बुलाऊंगी। हमारी मांग यही कि हमारी मतलब शिक्षक जो हैं वीरेंद्र सोनी सर, वो वापस आ जाएं और अन्य विषय के शिक्षक जो नहीं है वो भी मतलब हमें चाहिए। अगर सही समय पर निर्णय न लिया गया तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस तक भी जा सकते हैं पर वो विज्ञान सहायक हैं और उनसे इंग्लिश जैसा अनुभव नहीं आता है, फिर भी और अन्य विषय भी हैं।
प्रिंसिपल का शिकायत है कि वो मैम मनमानी करती हैं, हमें धमकी देती हैं। हम लोग उसके विरुद्ध बोले थे तो हमारे चरित्र प्रमाण पत्र पर धब्बा लगाएंगे बोल रहे थे मैम। बच्चों के बुलावे पे यहाँ पे आए हैं, सभी पालकगण आए हैं, जनप्रतिनिधिगण आए हैं। अगर बच्चों का मांग आज 4 बजे तक, बच्चे लोग को कहना है 4 बजे तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। अगर नहीं होता है तो कल 10 बजे से, स्कूल समय से लेकर 10 बजे से वहाँ एक उग्र प्रदर्शन के रूप में चक्का जाम करेंगे। यहाँ पे मुख्य मार्ग पे जो फिंगेश्वर और महासमुंद जो मुख्य मार्ग है जाम गांव से लगा हुआ है, उसमें चक्का जाम करने का हमारे बच्चे लोग मनसा बनाए हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि बच्चों का मांग जल्द पूरा किया जाए। यहाँ के मैडम जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं साल भर से, उनको तत्काल हटाया जाए। अभी रोकने का आदेश तो जारी नहीं हुआ है, उसको श्री कला हाई स्कूल के लिए यहाँ से वो कार्य मुक्त कर दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा। इस संबंध में मैं उच्च कार्यालय को अवगत करा दूंगा जो बच्चों की मांग है। मनमानी का आरोप किस संबंध में क्या है वो एक अलग विषय हो गया यहाँ पे, लेकिन फिलहाल अभी जो टीचर का ही मुद्दा, इंग्लिश टीचर का मुख्य रूप से कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में बच्चे एकदम कोरे कागज की तरह हैं। उन पर जैसे बाहरी तत्वों ने, कुछ समिति के अध्यक्ष सदस्य हैं एवं इस संस्था के कुछ शिक्षक हैं जो मिल करके बच्चों का ब्रेन वॉश किए हैं, और संबंधित शिक्षक भी हैं जो प्रभावित शिक्षक है जो श्री कला में हुआ है, उसका भी मतलब हाथ है इसमें। बच्चों को बहकाया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है। बच्चे कुछ भी नहीं बोले हैं इस संबंध में, किसी भी प्रकार की जो भी उनको कमी महसूस हुई मेरे पास बताए, मैंने उसकी पूर्ति की, पंखा वंखा सबका, और मेरे अवकाश में हरियाणा की मंडियों में 1 अक्टूबर से एमएसपी पर बाजरे की सरकारी खरीद की जाएगी, जिसको लेकर रेवाड़ी मार्केट कमेटी ने कमर कस ली है। मंडी प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र यादव ने बताया कि रेवाड़ी की अनाज मंडी में अब तक कुल 54,000 क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है। बाजरा खरीद के लिए 5 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा उपज रखने के लिए मंडी में 3 टीन शेड हैं, जिनकी साफ सफाई करवा दी गई है। किसानों के ठहरने के लिए किसान भवन में व्यवस्था की गई है और खाने पीने के लिए किसान कैंटीन बनी हुई है। इसके अलावा मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। खरीद के दौरान उठान की समुचित व्यवस्था के लिए संबंधित एजेंसियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य की 92 मंडियों में बाजरे की खरीद होगी। इनमें रेवाड़ी की 3 मंडियों में 6 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरे की खरीद की जाएगी। एमएसपी बाजरे का 2500 रुपये रखा है, लेकिन जहाँ तक सरकारी खरीद एमएसपी की खरीद है या इसके बारे में हमें सिर्फ मंडियों की अलॉटमेंट के बारे में तो हिदायत मिल गई। 92 मंडियाँ जो हरियाणा में बनाई है, जिसमें हमारे ज़िले में 6 मंडियाँ बनाई हैं बाजरे की, लेकिन जो सरकारी एमएसपी पे खरीद होती है वो ज़्यादातर जो पिछला प्रचलन रहा है वो 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन 52 भी दिया है पीछे सरकार ने 2 साल से, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 52 देंगे या फिर सरकार। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का शानदार आयोजन हुआ, जिसके बाद तमाम देश भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। G20 समिट के सफल आयोजन के बाद बीजेपी नेता भी खुश नजर आ रहे हैं। अब G20 समिट को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से पूरी दुनिया में भारत का प्रभुत्व और साख बढ़ी है। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारत में आकर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। वो हिंदू हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की ओर बढ़ रही है, सनातन धर्म की ओर देख रही है, लेकिन यहाँ कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सनातन धर्म पर गलत बयान दे रहे हैं। कंवरपाल ने कहा कि सनातन धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, उनको जहाँ बुलाया जाता है वो आते नहीं है। अभी जो एक देश एक चुनाव के बारे में उनके नेता को हमने बुलाया था, जो संसद में पार्लियामेंट में उनका अधीर रंजन चौधरी जी उनको बुलाया। अब उसने इस्तीफा दे दिया और बाद में लगे कहने जी आपने खड़गे को नहीं बुलाया। खड़गे तो भाई आपकी पार्टी का अध्यक्ष है, पार्लियामेंट में खड़गे कुछ नहीं है। वहाँ आपका नेता जो है, सदन में जो नेता है वो अधीर रंजन चौधरी, हमने अधीर रंजन चौधरी को बुलाया उसमें।
तो ऐसे ही, हाँ ऐसा नहीं है कि उनको बुलाया नहीं, बुलाया उनको भी, लेकिन रेवाड़ी के गोकलपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास पर फोकस कर जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने 25 गांव के सरपंचों की शिकायतें सुनी और कहा कि जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की साझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजें। गांवों के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार गांवों में भी शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा देवेंद्र सिंह बबली प्राचीन शिव मंदिर में संचालक महंत स्वामी धीरजगिरी महाराज के आश्रम में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांव में आए, यहाँ पे महाराज जी हैं और सभी पूरी पंचायत, ग्राम के सरपंच साहिबान, गणमान्य मौजूद लोग और पूरे ब्लॉक के सरपंच कहूँगा, करीबन 20-25 सरपंच आए। गांव की डेवलपमेंट कैसे हो, सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतरे, और जो पैसा सरकार डेवलपमेंट के लिए देती है हम सब मिलकर उसमें, आम नागरिक भी, हम चुने लोग भी, कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर 100% पैसा समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ गांव के डेवलपमेंट के लिए लगे और गांव का चौमुखी विकास हो, जो हमारी सरकार की सोच है। आज प्रोग्राम था, गाँव वासियों की डिमांड आई है, कुछ सुझाव आए हैं, डिमांड भी ली हैं और जिस बजट में जो पैसा डेवलपमेंट का गांव तक भेजना है उसको भेज के गांव के अंदर विकास कार्य करवाए जाएंगे। सरपंचों ने क्या क्या समस्याएं रखी? देखिएगा, एक तो पीने के पानी की समस्या थी। जल जीवन मिशन के तहत पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। ये माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बड़े, उनका विजन था कि हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाए और हमारे यहाँ से जो एस्टीमेट बन के जाएगा, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे फौरी तौर पर इन सभी गाँव। बुलेटिन में बात पूर्वी चंपारण की सुगौली की भी कर लेते हैं, जहां सरकार ने हर वार्ड में बिजली लगाने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सुगौली के सभी वार्ड रोशनी से जगमगाएंगे। बिजली लगाने के लिए नगर पंचायत ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य पार्षद नसरीन अली से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक नगर के विकास के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपए विभिन्न योजना मदों में की जा चुके हैं, जिससे अमूमन सभी वार्ड में नाली और सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उस टाइम मैंने घोषणा किया था, हर एक 6 मंथ बाद जो भी हमारा नगर पंचायत में राशि होगी वो जनता को मैं जानकारी दूंगा, आप लोगों के पत्रकार भाइयों के माध्यम से जी। तो आज मेरा मेन मुख्य था, जो कहना है हमने जो भी 8-9 महीना हुआ है, हमने लगभग 6 करोड़ का राशि हमने नगर पंचायत में खर्च किया हुआ है। कोशिश हमारा ये है जो हर एक नगर जो भी वार्ड है वहाँ पर सब जगह विकास हो। जो क्या नाम है 20 साल से 11 नंबर एक वार्ड है, वहाँ पर 20 साल से क्या नाम है रोड नहीं बनी थी। अगर बरसात में 1 ट्रैक्टर फंसती थी तो 2 ट्रैक्टर टोचन करके निकाला जाता था, वो भी हमने रोड बनाया। आपने पूछा था जो विधायक जी क्या यहाँ फंड चल रहा है, मेरी जानकारी में आज 3 साल हो गया उनकी कोई फंड नहीं चली। एक हमारा मस्जिद है 12 नंबर वार्ड में, मैंने 3-2.5 साल से लगा पड़ा हूँ जो विधायक जी बनवा दीजिए, मगर पता नहीं हमारी सरकार के मंशा में गलती नहीं है। सरकार हमारा जो है बिल्कुल काम करना चाहती है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस काम को करना नहीं चाहते, वो सिर्फ यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और यहाँ विधानसभा में जो 3 साल में काम हुई है, अगर सर्वे आज पार्टी करा ले तो पता चल जाएगा क्या काम हुई है नहीं हुई है। तो मैं ये चीज़ें अपनी आवाज़ से अपनी सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो हमारे विधानसभा में कुछ काम हो, कुछ गरीबों का काम हो, जो कुछ यहाँ पे आगे हम पार्टी को सपोर्ट रखें। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के गुजरा गांव के ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने शिवसेना जिलाध्यक्ष वेश कुमार राठौर की अगुवाई में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक धान मंडी में बने चबूतरे में काम करने वाले मजदूरों के पैसे नहीं दिए गए हैं। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर गरियाबंद जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला पंचायत के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला पंचायत सीईओ ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने जल्द पैसे न मिलने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। यह मामला ग्राम पंचायत गुजरा का है। सरपंच सचिव के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है 2.5 लाख रुपए का, उसके लिए आज से 2 वर्ष पूर्ण काम हो चुका है मनरेगा मद के तहत, लेकिन हमारे मजदूर भाइयों को उनका हक नहीं मिला है। 2.5 लाख रुपए की राशि सरपंच सचिव ढकार गए हैं और ढकारने के बाद इनके बाद उनको पैसा मांगा जाता है इनके द्वारा,
तो हम तुम्हारे नाम से आत्महत्या कर लेंगे, पैसा नहीं है, हम खा गए, तुमको कहाँ से पैसा देंगे, ऐसा बोला जाता है। उन्होंने जनपद सीओ को और जिला पंचायत सीओ को शिकायत भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण आज हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। अभी भी हमको सीओ द्वारा यहाँ आश्वासन दिया गया है कि मैं कार्यवाही के लिए जिला सीओ को लिख दिया हूँ और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाएगी, ऐसा मैं आश्वासन दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग शिवसेना जिला इकाई और सभी ग्रामीण और सभी मजदूर जनपद सीओ का घेराव करने के लिए मजबूर है। पंचायत के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चबूतरा का निर्माण किया गया था। चबूतरा का राशि जो है मटेरियल के भुगतान संबंधित पंचायत को कर दिया गया है, लेकिन उनके जो धरना प्रदर्शन के द्वारा जो 2-3 हमारे मिस्त्री हैं, उनका कहना ये था कि हमको राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। तो हमने पूर्व में संबंधित सरपंच सचिव को नोटिस जारी करके निर्देशित किया गया था कि उनको तत्काल राशि का भुगतान करें, जो कार्य किया हमको, लेकिन ऐसा ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा अभी तक राशि जारी नहीं किया है। और हमने अभी सबको अवगत कराया है कि आगामी 2 दिवस में उनको तत्काल राशि उपलब्ध कराने के लिए तो निर्देशित सरपंच सचिव करेंगे। इस समय सीमा में अगर राशि वो लोग नहीं देते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। हरियाणा में आशा वर्कर्स का हल्लाबोल देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी में आशा वर्कर्स ने कैंडल मार्च निकाला, जो भाड़ावास गेट, पुरानी सब्जी मंडी, मोती चौक, गोकल गेट होते हुए रेलवे रोड स्थित मक्खन लाल की धर्मशाला पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आशा वर्कर्स को कई यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है। आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं इरिगेशन PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन 641 का जिला प्रधान पौने यादव और SKS का मैं आशा वर्कर पूर्णतः समर्थन करता हूं। जो इनकी मांग है वो जायज़ मांग है। आज इतनी महंगाई में चरम सीमा पर और 4000 में सरकार को भी शर्म आने की चाहिए कि 4000 में कैसे आदमी गुजारा करे। आज हम अपने घर पर कुछ मेड भी रखे ना, वो भी 4000 में नहीं आएगी। ये हड़ताल का आज 35वां दिन है। जो राज्य का आह्वान था उसी के ऊपर पूरे हरियाणा में ये हड़ताल चली हुई है और आज 35वां दिन है। आज हम रेवाड़ी शहर में से कैंडल मार्च निकालेंगे और सरकार को ये बता देना चाहते हैं हम कि आशा वर्कर हारने वालों में से नहीं है। आशा वर्कर जीत के ही दम लेंगे, 35 क्या चाहे 3500। बिहार के गोपालगंज में CPIM का प्रदर्शन देखने को मिला है। CPIM के नेता और कार्यकर्ता 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भोरे ब्लॉक कैंपस में पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। CPIM का कहना है कि भोरे अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। दाखिल खारिज के नाम पर किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने की मांग की है और कार्रवाई न होने पर तालेबंदी की भी चेतावनी दी है। समस्या इसके खिलाफ हम लोग अभी तो सीओ से ही मांग करेंगे कि इस पर रोक लगवाएं और खुद भी अगर उनके दायरे में अगर ये मामला आता है तो इसको भी रोकें। तीसरा मांग हम लोगों का है कि पिछले समय में हम लोग 2-2 बार लगातार गंडक कार्यालय का घेराव किए हैं पानी के लिए, नहर में पानी के लिए। और उसके साथ साथ जून महीना में हम लोगों ने भोरे, विजयपुर, फुलवरिया, हाथुमा से लेकर के आपको कुचायकोट कहिए, ये पंचदेवरी, कटिया, इन सभी ब्लॉकों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें भिन्न भिन्न मांग था, मगर नहर के पानी का भी मुख्य मांग था उसमें। तो हम लोगों ने देखा कि उस समय में दबाव में आकर के बहुत सी नहरों की सफाई हुई और नहरों में पानी गया। मुख्य जो नहर है उसमें पानी गया, लेकिन उन नहरों से जो ब्रांच नहर जो निकला हुआ है, उसका शाखा जो निकला हुआ है, पॉइंट जिसको कह रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट की सफाई नहीं हुई। और इसीलिए कहेगा कि उन नहरों में पानी नहीं जाने से आज भी बड़े पैमाने पर किसानों की खेती उससे प्रभावित हो रही है। लेकिन जिन नहरों में पानी गया है वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धान नहर के दोनों की। बुलेटिन के आखिर में बात इंदौर की भी कर लेते हैं, जहां नाइट कल्चर को लेकर वरिष्ठ वकील प्रमोद त्रिवेदी ने सवाल खड़े किए हैं और नाइट कल्चर को समाज के लिए दबा बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नाइट कल्चर का समर्थन कर रही है, रोजगार का अवसर इसे बता रही है। प्रमोद त्रिवेदी ने कहा कि पब संस्कृति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंदौर तो पहले से ही नाइट में खुला रहता था, छावनी में पोहे मिला करते थे, वहीं अन्ना भैया की दुकान खुली रहती थी, लेकिन अब नाइट कल्चर अपराध और नशाखोरी में बदल चुका है, जो इंदौर की संस्कृति नहीं है।
उसी उनके ही दल की सरकार के अधीन वाले अधिकारी नाइट कल्चर के फायदे बता रहे हैं और मीडिया बाकायदा उसे लिख भी रहा है। दोनों चीज़ लिख रहा है, एक तरफ नाइट कल्चर पर भाजपा नेताओं के बयान लिख रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है, दुष्परिणाम दिखा रहा है, बैठक में आक्रोश दिखा रहा है। दूसरी बार उसी के बाद पत्रकार वार्ता लेकर के प्रशासनिक अधिकारी नाइट कल्चर के फायदे गिना रहे। किसने इन्हें अनुमति दी कि क्या ये जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार स्पष्टीकरण जारी नहीं कर सकती थी? या जिस अधिकारी ने नाइट कल्चर के फायदे बताए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं वकील होने के नाते अगर यहाँ पे 10-20 हत्या हो जाए और कहूँ कि ये तो फायदा क्योंकि मेरे जैसे किसी वकील को इसका मुकदमा मिलेगा, वो मेरी मानवता को, मेरे नागरिकता को सवाल उठाएगा। अपराधी समाज के दुश्मन है। मैं अब सवाल उठाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्टीकरण दे कि पुलिस अधिकारियों ने या वरिष्ठ अधिकारियों ने जो बयानबाजी की है, सरकार उससे सहमत है? अगर सरकार सहमत है तो आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।